हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बीएड 2025 के नए नियमों को लेकर बात करने वाले हैं। उन अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम बीएड 2025 के नए नियमों को लेकर बात करें तो जैसा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से या अन्य अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप सभी ने इस चीज़ के बारे में निश्चित तौर पर सुना होगा, नए नियम लागू हो गया है। तो यहाँ पर क्या वे नए नियम हैं, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि अगर बीएड को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो दूर हो सके। यहाँ पर देखिए, अगर जो अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम बीएड करेंगे तो हमारे लिए बीएड 2 साल का पड़ेगा या फिर 1 साल का पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 2015 के पहले आप सभी देखेंगे कि 1 साल का ही बीएड हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद 2 साल का बीएड कर दिया गया और अब 2025 में फिर बीएड 1 वर्ष पाठ्यक्रम को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे, किस अभ्यर्थी के लिए बीएड 1 साल का पड़ेगा, कौन से वे अभ्यर्थी हैं जिनको बीएड 2 साल का पड़ेगा। तो इस पर हम बहुत ही सरल शब्दों में बात करेंगे जो सभी अभ्यर्थियों को समझ में आ जाए, और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी आपके मन में संशय है उसे दूर किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएड कौन कर सकता है और किन को बीएड 1 साल का पड़ेगा और किन अभ्यर्थियों को बीएड 2 साल का पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी को सुनना है। यहाँ पर अगर हम 2 वर्षीय बीएड को लेकर बात करें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए यही नियम लागू हो गया है कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो तो आप सभी को पता है हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बीएड 1 साल का पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा है कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है जो आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बीएड 1 साल का हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 वर्षीय बीएड को लेकर के किन अभ्यर्थियों को 2 वर्ष में बीएड उनका कंप्लीट माना जाएगा, तो देखिए, जो अभ्यर्थी पहले ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, 3 साल का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आपका ये 3 साल का है, ठीक है, और अगर आपका ये 3 साल का है और आप बीएड करना चाहते हैं तो ये आपका बीएड 2 साल का पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने 3 वर्षीय बीए किया है, बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है और उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 2 साल का पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल का, ऐसा नहीं है कि आपको 1 वर्ष का यहाँ पड़ेगा, आपको 2 वर्ष का ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि किन अभ्यर्थियों के लिए बीएड केवल और केवल 1 साल का पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किए हैं यानी यूजी किए हैं, ठीक है, यूजी किए हैं और उसके बाद पीजी किए हैं, तो उनको बीएड 1 साल का पड़ेगा। तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो अभ्यर्थी ये सोचते थे कि हमने यूजी कर लिया, हमने पीजी कर लिया, अगर हम फिर से बीएड करेंगे तो हमें 2 साल का पड़ेगा। तो इस नियम में बदलाव किया गया है और उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है जिन्होंने यूजी किया है या फिर पीजी किया है और वे बाद में सोचते हैं कि अगर हम बीएड करेंगे तो हमें 2 साल का बीएड पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, यानी 2025 वाले में जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, इसमें अभ्यर्थियों को केवल व केवल जिन्होंने यूजी किया है, पीजी किया है, उनको 1 साल का बीएड कोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, साथ ही साथ एक और जो लाभ है उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है। मान लीजिए आपने बीटेक किया 4 साल का, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ऐसा कोई कोर्स किया है जो 4 साल का है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की है, तो फिर आपको जो बीएड करना होगा वो 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है जिन्होंने बीएससी 4 साल का किया है, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का किया है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जो ग्रेजुएशन लेवल का हो और 4 साल का हो। अगर वे अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं, बीएड के लिए इच्छुक हैं, तो उनको 1 साल का ही बीएड कोर्स पढ़ने वाला है। तो ये देखिए, उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जिनकी ग्रेजुएशन 4 साल की है और आगे चल के वे बीएड करना चाहते हैं, तो उनको केवल 1 साल का बीएड
यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए निश्चित तौर पर अगर आप बीएड करेंगे तो आप सभी को पता है कि बहुत ही बीएड करने से फ़ायदा होता है। इसको लेकर मैंने अलग एक वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहते हैं बीएड और नेट को लेकर, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल एमएससी नेट जारा पर देख सकते हैं। इसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप बीएड करते हैं उसके बाद अगर आप नेट करते हैं तो दोनों में से सबसे पहले नौकरी किसको मिलती है, इस पर मैंने एक विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में वीडियो बना रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ नेट क्वालिफाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाई हैं, और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी मैंने बनाया है जो आगे चल के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बट उनको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो इन दोनों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को समझाया जा सके। फिर भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।